क्वेश्चन है द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय a प्लस बी टी स्क्वायर। ये पोजीशन दी हुई है, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट x is equals to a plus bt square, where a is 8.5 meter and b is 2.5 meter per second square. Now, what is the average velocity at t is equals to 2 second to t is equals to 4 second? और सेकेंड आपको पूछा है व्हाट विल बी द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t is equals to 0 सेकेंड एंड t is equals to 2 सेकेंड। ठीक है, अब क्वेश्चन मैं वापस से रिपीट कर दे रहा हूं। आपको एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन दी हुई है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है x इज इक्वल्स टू a प्लस बी टी स्क्वायर, वेयर a और b कांस्टेंट है। a की वैल्यू है 8.5 मीटर पर सेकेंड 8.5 मीटर और b की वैल्यू है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एवरेज वेलोसिटी आपको चेक करनी है इन दो टाइम इंटरवल के लिए। तो देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, दैट इज x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, यानी डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, ये एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो अब x क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है a प्लस बी टी स्क्वायर, तो x1 हो जाएगा, x1 इज अ पोजीशन एट t इज इक्वल्स टू t1 यानी 2 सेकेंड और t2 यानी 4 सेकेंड। तो t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर x का क्या वैल्यू आएगा, a प्लस बी टी स्क्वायर है, तो a की वैल्यू क्या रखी 8.5, b की वैल्यू 2.5 और t स्क्वायर, t की वैल्यू हम क्या रख देंगे 2 इंटू 2 यानी 4। क्या रख देंगे 2 इंटू 2 4। तो ये पोजीशन आ गई x1 एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, कितनी आ गई 2.5 इंटू 4 10 प्लस 8.5 18.5 मीटर। और x2 है पोजीशन एट t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड, तो इस एक्सप्रेशन में t की जगह क्या रख दो 4, तो 8.5 प्लस 2.5 इंटू 16 क्या रखा 4 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 8.5 प्लस 2.5 इंटू 16, ये हो गया 48.5 मीटर। 16 इंटू 2.5 हुआ आपका 40 और 40 प्लस 8 48.5। तो अब एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगा, x2 है 48.5 माइनस x1 18.5 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1 यानी 4 माइनस 2, तो ये हो गया 18 गया तो 30 बाय 2, ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी एवरेज वेलोसिटी आ गई। एवरेज वेलोसिटी x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t। तो हमने क्या किया, t1 टाइम पर पोजीशन निकाली, t2 टाइम पर पोजीशन निकाली, पोजीशन का डिफरेंस लिया और टाइम इंटरवल का डिफरेंस लिया, क्योंकि पोजीशन का डिफरेंस आपको क्या दे देगा डिस्प्लेसमेंट और टाइम का डिफरेंस दे देगा टाइम इंटरवल। तो ये आपका आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी। आया समझ में बेटा? ठीक है, अब मुझे निकालनी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकलती है, जब मैं डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे आएगी, दैट इज v is equals to d by dt of x, यानी dx by dt निकालना है। तो x क्या दिया हुआ a प्लस बी टी स्क्वायर, a और b कांस्टेंट है, तो d by dt of v is equals to
डी बाई डी टी ऑफ ए प्लस बी टी स्क्वायर, तो डी बाई डी टी ऑफ ए प्लस डी बाई डी टी ऑफ बी टी स्क्वायर। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0 और b बाहर आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, तो वेलोसिटी हो गया 2bt। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ये तो 0 और टी स्क्वायर, ये b बाहर आ गया और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2 इंटू टी टू द पावर 2 माइनस 1, ये हो गया 2bt। ये आपकी वेलोसिटी आ गई। वेलोसिटी कितनी आ गई, 2bt। अब मुझे वेलोसिटी निकालनी है t इक्वल्स टू 0 पर, तो वेलोसिटी में 2b और t की जगह 0 रख दूंगा, तो ये हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड पर 2b इंटू 2, t की जगह मैंने 2 रख दिया, ये हो गया 4b और b की वैल्यू है 2.5, तो 4 इंटू 2.5 ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका एक्सप्रेशन आया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज का। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकलती है, जब वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तब आपको क्या मिलेगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, पोजीशंस का डिफरेंस यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो उससे आपको क्या मिल जाएगी, एवरेज वेलोसिटी। इज इट क्लियर? ए की वैल्यू देखो, डी बाई डी टी ऑफ ए क्या है बेटा, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को जब टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। कांस्टेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0 होगा, क्योंकि कांस्टेंट टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, इसलिए ये वैल्यू 0 हो जाएगी। इज इट क्लियर? देखिए, ये हम पहले भी मैं इसको आपको बता चुका हूं। अब जैसे इसी क्वेश्चन के अंदर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो देखिए, इसका सी और डी पार्ट देखिए। फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन at t is equals to 2 second to t is equals to 4 second, और instantaneous acceleration at t is equals to 1 second, ये निकालना है। तो अब कैसे निकलेगा, देखिए अभी हमारा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या आया, वेलोसिटी आया dx बाय dt और ये आया था हमारा 2bt। क्या आया था, 2bt, ये वेलोसिटी आ गई। तो अब एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। तो देखिए, एवरेज एक्सेलरेशन आपका ए एवरेज क्या आ जाएगा, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, ये आपका क्या आ जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन। v की वैल्यू ये है, तो v है 2bt, तो v1 क्या हो जाएगा, एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, और v2 हो जाएगा at t is equals to 4 second। वेलोसिटी at t is equals to 2 second और ये वेलोसिटी at t is equals to 4 second, तो 2 इंटू b की वैल्यू 2.5, t की वैल्यू 2, ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। v2 क्या हो गया, 2 इंटू 2.5 इंटू 4, ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब इसको वैल्यू प्लेस करी, 20 माइनस 10 अपॉन
4 माइनस 2, ये हो गया 10/2, यानी हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया? एवरेज एक्सेलरेशन। क्या आ गया? एवरेज एक्सेलरेशन। टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये आ गया एवरेज वेलोसिटी। अब मुझे निकालना है, सॉरी एवरेज वेलोसिटी नहीं, सॉरी एवरेज एक्सेलरेशन आ गया। क्या आ गया? एवरेज एक्सेलरेशन। अब मुझे निकालना है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? जब मैं वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ये समझ में आया बेटा? अंश, गायत्री, प्रज्ञा, ठीक है। अब मैं निकाल रहा हूं इसके अंदर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा? d/dt ऑफ v। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो a की वैल्यू क्या हो गई? d/dt ऑफ v, v है 2bt, 2b कांस्टेंट है, d/dt ऑफ t, तो t का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो गया 1, तो 2b इंटू 1, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ जाएगा 2b, यानी 2 इंटू b की वैल्यू 2.5, ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मुझे एक्सेलरेशन निकालना है एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड पर भी वही रहेगा, 2 सेकेंड पर भी वही रहेगा, 3 सेकेंड के ऊपर भी वही रहेगा, 4 सेकेंड के ऊपर भी वही रहेगा, 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वो टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। जो एक्सेलरेशन आया वो कांस्टेंट टर्म आई है, तो आपका एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एवरेज एक्सेलरेशन भी यही आया है और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी यही आया। इज इट क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेलरेशन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a car is travel with a speed of 18 km per hour. After 10 seconds, its velocity becomes 108 km per hour. Find its acceleration. क्या कैलकुलेट करना है? फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, v माइनस u अपॉन t। हाँ जी बेटा, क्या हुआ? अब देखिए यहाँ टाइम आपको सेकंड में दिया हुआ है, वेलोसिटी मीटर किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, तो वेलोसिटी को आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो u है 18 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो गया 18 इंटू 5/18, 18 से 18 कैंसिल, ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 108 किलोमीटर पर आवर, यानी हो गया 108 इंटू 5/18, तो ये हो गया 6, ये हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। ये दोनों वेलोसिटी आ गई, v की वैल्यू हो जाएगी 30, u की वैल्यू 5 डिवाइड बाय टाइम, टाइम हो गया 10, तो 25/10 यानी कितना आ गया? 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आ गया? 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। ये नॉर्मल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम देगा। लास्ट के अंदर हमने एवरेज एक्सेलरेशन और एवरेज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन किया था। ये नॉर्मल एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। एवरेज एक्सेलरेशन इज टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है? जब वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूं एक इंटीग्रेशन से रिलेटेड, जिसमें आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है
और उससे आपको वेलोसिटी और पोजीशन कैलकुलेट करनी है। लास्ट सेशन के अंदर भी हमने किया था, लेकिन एक और क्वेश्चन इसमें करते हैं। तो इसमें आपकी जो मैक्सिमम जो वैरायटी है वो सारी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। एक लास्ट क्वेश्चन आज का हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन इस बार एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीजिंग लीनियरली विद द टाइम एज b इंटू टी। एक्सेलरेशन क्या दिया हुआ है, b इंटू टी, where b is a constant. Particle starts from origin with the initial velocity v naught. Initial velocity है v naught और starts from origin. इनिशियल पोजीशन क्या है आपकी 0 0। इनिशियल पोजीशन x नॉट क्या है 0 मीटर। सो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन टाइम t। डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन टाइम t। टाइम t में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा ये आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो आपको क्या करना है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ये एक्सेलरेशन है और इससे आपको फाइनल पोजीशन पता करनी है कि फाइनल पोजीशन क्या होगी। इनिशियल वेलोसिटी 0 v नॉट दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल पोजीशन दे रखी है 0 मीटर। तो देखिए कैसे करेंगे। एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ v इंटू टी। तो एक्सेलरेशन से पहले वेलोसिटी निकालेंगे, डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करके फिर हम क्या निकालेंगे, पोजीशन निकालेंगे। तो a इज इक्वल टू dv बाई dt इज इक्वल टू bt। सो dv इज इक्वल टू bt dt, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने किया ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड, डू द इंटीग्रेशन बोथ साइड्स। दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू bt dt, दोनों साइड इंटीग्रेशन किया तो dv का इंटीग्रेशन हुआ v, ये b बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ t dt, t टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू bt स्क्वायर प्लस c। क्या हो गया, bt स्क्वायर बाय 2 प्लस c। v इज इक्वल टू bt स्क्वायर बाय 2 प्लस c। अब c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, c की वैल्यू निकालने के लिए when t is equals to 0 v is equals to v naught, आपको इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है तो v naught is equals to b इंटू 0 का स्क्वायर बाय 2 प्लस c। तो c की वैल्यू आ गई v naught। तो आपकी वेलोसिटी हो गई, तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हो गया v is equals to bt स्क्वायर बाय 2 प्लस v naught। ये आपकी वेलोसिटी आ गई मीटर पर सेकेंड में। क्या आ गई, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी आने के बाद हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। ये आपका आ गया वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। वेलोसिटी आने के बाद हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे पोजीशन। तो पोजीशन v इज इक्वल टू bt स्क्वायर बाय 2 प्लस v नॉट। v की जगह हम क्या रख देंगे, dx बाय dt इज इक्वल टू bt स्क्वायर बाय 2 प्लस v नॉट। अब हमें क्या निकालना है, पोजीशन निकालनी है ना। तो पोजीशन निकालने के लिए फिर इंटीग्रेट करेंगे। तो dx इज इक्वल टू bt स्क्वायर बाय 2 प्लस v नॉट इंटू dt।
क्रॉस मल्टीप्लाई किया। समझ में आ रहा है धैर्य मैत्री? थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ज्यादा नहीं आ रहा है। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब एक्सेलरेशन दिया हुआ हो और वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने हैं तो इंटीग्रेशन करेंगे, और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ, जैसे प्रीवियस वाला क्वेश्चन था, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ था और उससे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अब इसको क्या किया, दोनों साइड, अब मेरे को वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इंटीग्रेशन किया। तो ऑन इंटीग्रेशन क्या आया, dx इंटीग्रेशन ऑफ dt स्क्वायर बाय 2 dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v नॉट dt। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया x, b बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ t b बाय 2 बाहर, t स्क्वायर का क्या हो गया b टू पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस v नॉट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या हो जाएगा t प्लस c। v नॉट कॉन्स्टेंट है, v नॉट बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t। तो x की वैल्यू हो गई b बाय 2 t क्यूब बाय 3 प्लस v नॉट t प्लस c। तो x की वैल्यू क्या आ गई, देखिए पोजीशन आ गया b बाय 6 t क्यूब प्लस v नॉट t प्लस c। अब c का वैल्यू चाहिए मुझे, तो व्हेन t is equals to 0 x is equals to 0, क्योंकि स्टार्ट इट्स पोजीशन फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन मतलब 0, तो 0 is equals to b by 6 into 0 का क्यूब प्लस v नॉट into 0 प्लस c। तो c की वैल्यू आ जाएगी 0। c की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट इज dt क्यूब बाय 6 प्लस v नॉट t, ये आपका डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये हमने इंटीग्रेशन किया, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट किया तो वेलोसिटी मिली, वेलोसिटी को इंटीग्रेट किया तो पोजीशन मिल गई, डिस्टेंस मिल गई। इज इट क्लियर? एनी डाउट? सो आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे, ठीक है।